नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। आए थे थिएटर पर ताला लगवाने, आइटम सॉन्ग बजता देख खुद कमर हिलाने लगे। ये पंक्तियां केजरीवाल के चरित्र को वर्ड टू वर्ड डिफाइन करती हैं, क्योंकि केजरीवाल राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, लेकिन सत्ता की हनक में खुद कट्टर भ्रष्टाचारी बन बैठे। ईमानदारी की दुहाई देते देते बेईमानी की पाठशाला चलाने लगे। सत्ता से पैसा और पैसे से कैसे सत्ता मिले, इसे केजरीवाल बखूबी जानते हैं। यही चल रहा है, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। इसीलिए समय समय पर माल कमाने के तरीके भी ढूंढते रहते हैं। इसी टेक्निक का सहारा लेकर केजरीवाल ने अपनी अय्याशी के लिए हाईटेक शीश महल बनवा लिया। कहने को तो मुख्यमंत्री का आवास है, लेकिन इंतजाम ऐसा कि उसके सामने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल की चमक भी फीकी पड़ जाए। कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का भंडाफोड़ हो गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2020 में दिल्ली के सीएम आवास के रेनोवेशन के लिए 8 करोड़ का एस्टिमेट बना था, लेकिन साल 2022 आते आते यह आंकड़ा लगभग 34 करोड़ तक पहुंच गया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि केजरीवाल को आवंटित बजट से 4 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ा। बहरहाल ये खर्च सिर्फ साल 2022 तक का है, लेकिन 2024 तक की बात करें तो यह आंकड़ा 75 से 80 करोड़ तक भी जा सकता है। ये तो हो गई आंकड़े की बात, लेकिन सुनिए कभी आम से खास आदमी बने केजरीवाल ने क्या कहा था। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा। सुना आपने केजरीवाल जी ने क्या कहा था। सरकारी बंगला लेने वाले नेताओं को पानी पी पी कर गाली दिया था और कहा था चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सरकारी बंगले नहीं लेंगे। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि केजरीवाल को अपने ईमान को गिरवी रखना पड़ा। केजरीवाल ने वो सब किया जिसके बारे में उसने बोला था कि मैं नहीं करूंगा। सरकारी बंगला नहीं लूंगा, ले लिया। सरकारी गाड़ी से नहीं चलूंगा, चलने लगा। सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा कर्मियों की फौज साथ ले ली। अपनी बात से पलटने वाले केजरीवाल के इस चरित्र को देखकर बेचारा गिरगिट भी सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर लेगा और कहेगा मैं रंग बदलने में केजरीवाल से पीछे कैसे रह गया। बहरहाल आप खुद सोचिए, जहां यमुना नाला बन गई हो, नल से नाले जैसा पानी आ रहा हो, सीवर का पानी सड़कों पर आ जाए और सड़कें अपनी अंतिम सांसें गिन रही हो, जगह जगह कूड़े का अंबार हो और पूरा प्रदेश गैस चैम्बर बन गया हो, वहां का मुख्यमंत्री इन सारे मुद्दों को छोड़कर शीश महल में राजाओं वाली फीलिंग ले रहा हो, तब आपको कैसा लगेगा? आप खुन्नस में यही बोलेंगे, तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा। कभी केजरीवाल ने दिल्ली को जन्नत बनाने की बात कही थी। दिल्ली को जन्नत तो नहीं बना पाए, लेकिन अपने घर को ही जन्नत में तब्दील कर लिया। इसमें मैं केजरीवाल की गलती नहीं मानता, शायद इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेवार हों, क्योंकि केजरीवाल तो आम आदमी है। और क्या एक आम आदमी अपने घर में 96 लाख का पर्दा भी नहीं लगा सकता? आखिर उसी पर्दे के पीछे अपने कुकर्मों को छुपाना भी पड़ता है। क्या एक आम आदमी 39 लाख के किचन के सामान भी नहीं खरीद सकता? आखिर उसको दिल्ली को बर्बाद करने के लिए खिचड़ी भी पकानी है। क्या एक आम आदमी 20 लाख का टीवी कंसोल भी नहीं लगा सकता? आखिर उसको टीवी में दिल्ली को तहस नहस करने वाला सीन भी तो देखना है। केजरीवाल भले कहने को आम आदमी है, लेकिन शौक नवाबों वाले हैं। वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। और इसी शौक को पूरा करने के लिए केजरीवाल ने वो सब कर दिया जो एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था। केजरीवाल मसाज करवाने थाईलैंड नहीं जा सकते थे, इसीलिए घर में मसाज करवाने की सारी व्यवस्था करवा ली। मतलब फटे तो फटे, लेकिन नवाबी ना घटे। जब केजरीवाल नवाब बन चुके थे तो नवाब केजरीदौला जी का वजन भी बढ़ना तय था, इसीलिए 19 लाख खर्च करके शीश महल में पूरा जिम ही खोल दिया। लाख कसरत करने के बावजूद नवाब साहब का वजन कम नहीं हो सकता। अब केजरीवाल को कौन समझाए, जिम में मोटापे का इलाज होता है, हराम की कमाई का नहीं। हराम की कमाई खाने के बाद सुबह सुबह केजरीवाल जी को निकालना भी होता है, इसीलिए 12-12 लाख की कमोड भी लगवा ली, ताकि सुबह सुबह सब स्मूथ हो सके और नीचे से निकलने वाले फव्वारे से चरम सुख की प्राप्ति हो सके।
जनाब को इतने से मन नहीं भरा तो आवास खाली करते समय उसे उखाड़ कर अपने साथ ले गए। जब केजरीवाल हराम की कमाई करते करते थक जाते हैं तो आंखों की टब में हल्के गर्म पानी में अपने जिस्म को रिलैक्स देते हैं और पानी से निकलने के बाद 5.5 लाख वाली टाइल गंदी ना हो जाए इसके लिए 16 लाख के सिल्क कारपेट भी लगवा लिया। आप समझ सकते हैं एक आम आदमी को ये सब करना पड़ता है। केजरीवाल जी, आपने अपनी अय्यासी का तो सोच लिया, लेकिन थोड़ा टाइम निकालकर दिल्ली की जनता के बारे में सोचा होता तो शायद दिल्ली की जनता को नर्क में जीवन नहीं गुजारना पड़ता। जिन पैसों को आपने अपनी अय्यासी में उड़ा डाले, नवाब साहब, शायद उतने में कितनी सड़कों की मरम्मत हो सकती थी, कितने गरीबों को पक्का मकान मिल गया होता, कई घरों में साफ पानी पहुंच गया होता और शायद कितने गरीबों ने अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया होता। केजरीवाल जी, याद रखिएगा, दिल्ली की जनता ने आपके हर रूप को देखा है। वो भूले नहीं हैं कि कैसे आप ईमानदारी की बात करते थे और बाद में उसी ईमानदारी का आपने राम नाम सत्य कर दिया। दिल्ली की जनता तैयार है, उनको आपसे पुराना हिसाब लेना है, दिल्ली से आपदा को समाप्त करना है।